तो हम लोगों ने कोशिश की कि जहाँ कम दिख रहा है वहाँ पे कोशिश करें एक्सप्लोर करने का कि और क्या हो सके। पर काम तो इस ग्रुप में भी उतना ही हुआ है जितना बाकी ग्रुप में हुआ है। कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। डॉक्टर रचना हूँ और नेशनल हेल्थ मिशन में हूँ। हम लोगों का ग्रुप, जैसा कि भाई जी ने बताया, काफ़ी बड़ा ग्रुप था और कल से हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारा केस प्रेजेंटेशन भी है और हेल्थ में काफ़ी मोबाइल सोल्यूशन, जो मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन है उस पर काफ़ी सारी गतिविधियाँ भी हो रही हैं। तो हमारे ग्रुप ने जो डिस्कस किया, पहले तो स्टेटस में काफ़ी सारा काम अभी ऑलरेडी चल रहा है, जिससे चर्चा हुई थी और हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बताई थी। जो हमारे 5 हेल्पलाइन नंबर्स चल रही हैं, 1.5 लाख आशा वर्कर्स हैं जिनको CUG मोबाइल दिए गए हैं और SMS बेस्ड उसमें मैसेजेस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं। फिर JSK और JSSK का जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना की मॉनिटरिंग भी MCTS के थ्रू हो रही है। तो स्वास्थ्य थ्रू है, तो इस तरीके के हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम भी है। हेलो डॉक्टर भी हमारे यहाँ एक वो चल रही है जिसमें टोल फ्री नंबर पे शिकायतें और सजेशंस आते हैं। फिर जो एक कुछ हमारे पार्टनर्स के थ्रू भी हम लोग NHM के साथ मिलके काम कर रहे हैं। पार्टनर्स जो हमारे CRS का रिमाइंड प्रोजेक्ट है और M स्वास्थ्य प्रोग्राम जो इंट्रा हेल्थ के थ्रू है। उसके अलावा जो हम लोग मोबाइल कुंजी, जो आज प्रेजेंटेशन हुआ था उस पर, और मोबाइल कुंजी का जो काम है वो प्रोसेस शुरू हो गया है। अभी फील्ड पे नहीं शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग प्रोसेस में जारी है, उसमें ट्रेनिंग वगैरह और काफ़ी सारा प्लानिंग हो गई है। ये सारी चीज़ें हैं। प्लस हम लोग सोशल मीडिया पे भी जो है अपने जो काम है उनको फेसबुक पे और वेबसाइट्स भी कई सारी हैं, जैसे प्यारी बिटिया एक PCPNDT की वेबसाइट है और भी बहुत सारी वेबसाइट है। हम लोगों ने एक रिसेंटली अभी IEC पे RMN CHA पे भी एक वेबसाइट की डेवलप कर रहे हैं, प्रोसेस में है। तो इस तरीके की वेबसाइट के थ्रू और जो सोशल मीडिया है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये सारे काम चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे ग्रुप ने जो लर्निंग 3-4 जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जो आज 2 दिन के वर्कशॉप में हमें सीखने को मिली है। एक तो जो हमारी जो मोबाइल बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर वो आशा के थ्रू हम लोग कर रहे हैं कि आशा को CUG भी दिया है, मोबाइल कुंजी भी उसके थ्रू वो कर रहे हैं। लेकिन अभी जो जैसे कि प्रेजेंटेशन में भी आया था कि बहुत सारी आशा ऐसी हैं जो लिख पढ़ नहीं सकती हैं, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हम देते चले जाएं और उसका यूज़ ना हो प्रॉपरली, तो ये बहुत बड़ा इशू है। और जो हम लोगों का मेन कंसर्न था हमारे ग्रुप का, वो यही था कि हम जो ऑलरेडी जो चीज़ें जो एप्लीकेशंस दे चुके हैं या देने जा रहे हैं, उसको प्रॉपरली वो कैसे यूज़ हो, उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे, उसका कैसे फ़ायदा पहुँचे लोगों तक, उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी। तो जो 3-4 लर्निंग ये हुई कि आशा के लिए जो एप्लीकेशंस हम दे रहे हैं उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यूटिलिटी बढ़ाई जाए। जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात थी, मेंटरिंग की बात थी, वो भी हमारे ग्रुप में काफ़ी उस पर डिस्कशन हुआ कि कैपेसिटी बिल्डिंग किसकी करें और कैसे ये जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा यूज़ हों। फिर कम्युनिटी का अवेयरनेस बढ़ाने की भी बात थी कि कम्युनिटी को बहुत सारी सर्विसेज ऐसे हैं जिससे पता नहीं रहती हैं, जो हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनकी अवेयरनेस नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा कम्युनिटी अवेयरनेस के ऊपर भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है।
और मीडिया का जो रोल है, जो मीडिया का आजकल बड़ा वैसे तो बहुत निगेटिव रोल रहता है, जो कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है और लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाएँ। एक जो हमारे ग्रुप में जो डिस्कशन हुआ उसमें मोबाइल बेस्ड जो हम लोग एप्लीकेशंस दे रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि आशा को एक जैसे मोबाइल कुंजी हम देने जा रहे हैं तो उसका एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बना हुआ है कि ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम TOT करेंगे और उसको इस एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे, आशा को देंगे। लेकिन एक वन टाइम ट्रेनिंग देने के बाद वो जब पूरा पैकेज लेके जाती है तो उसको यूज़ करने में जो डे टू डे प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं हम लोग सोचते हैं। तो क्या होता है, वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है। एक बार अगर प्रॉब्लम आई तो आशा अगर नहीं सॉल्व कर पा रही है तो वो वहीं पे रुक गया वो काम। तो उस पर ज़्यादा हम लोगों ने चर्चा की थी कि उसको कैसे हम जो एप्लीकेशन हम देने जा रहे हैं उसको कैसे सस्टेनेबल बनाएं कि वो चलती रहे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक जो प्रोग्राम डिस्कस किया था कि हम लोग यूथ को भी जोड़ने की बात आ रही थी कि यूथ को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ें ताकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी से संबंधित है और जितनी जल्दी यूथ पिक करता है, जो बच्चे हैं आजकल के मोबाइल एप्लीकेशन जो हम लोग नहीं कर पाते हैं वो ज़रा सी मिनट में सॉल्व करके दे देते हैं। तो यूथ को भी, जैसे हमारा प्रोग्राम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य प्रोग्राम है, उसमें हम लोग पीयर एजुकेटर्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो पीयर एजुकेटर्स को भी हम इससे जोड़ के एक ट्रेनर की तरह से, एक मेंटर की तरह से हम हर गांव में, जैसे आशा है उस हर गांव में पीयर एजुकेटर भी है, तो उसको हम एक ट्रेनिंग इसकी जो भी एप्लीकेशन आशा यूज़ कर रही है, नॉट ओनली आशा, जो और भी जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अगर वो कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम वो पीयर एजुकेटर जो उस गांव का रहने वाला है उसको भी हम इन चीज़ों के बारे में ओरिएंट करें, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उसको एक ट्रेनर, एक मेंटर जो है हम उसको डेवलप करें ताकि वो डे टू डे जो प्रॉब्लम हर्डल आ रहा है आशा को मोबाइल यूज़ करने में या मोबाइल कुंजी यूज़ करने में या जो भी एप्लीकेशन वो यूज़ कर रही है उसको वो तुरंत इमीडिएट सोल्यूशन मिल सके। तो इस पर हम लोगों ने लैटर स्टेज में तो हमारा जो RKS के प्रोग्राम है उसमें उससे टाई अप करने की बात हम लोगों ने सोची थी कि पीयर एजुकेटर्स जो इसमें सेलेक्ट होंगे, आइडेंटिफाई होंगे, उनको हर गांव में उनको आइडेंटिफाई करके एक वॉलंटियर एक लिस्ट लेके उनसे उनको ट्रेनिंग इस पे देंगे। और एक और चीज़ आई थी कि हम लोग हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो गांव स्तर पर काम कर रहे हैं, पंचायत है, वाटर सैनिटेशन है, तो इन सब की भी इंफॉर्मेशन एक मैपिंग कर लें कि सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट की वो मैपिंग करके और उसके बारे में वो एक उसको जो यूथ हम पीयर एजुकेटर जो ट्रेन करेंगे उसको ई-गुरु के, अभी एक टेंटेटिव हम लोगों ने नाम दिया है, ई-गुरु के तरह से उसको ट्रेन करें और वो सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन उसके पास हो, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का जो फ्रंटलाइन वर्कर उस गाँव में है उसको वो हेल्प करे। तो वो पीयर एजुकेटर वो पूरे सभी डिपार्टमेंट को कन्वर्ज करते हुए एक उस गांव का लोकल एक टीचर होगा या मेंटर होगा, तो उसको हम लोगों ने ऐसे डेवलप करने के लिए डिस्कस किया और क्वार्टरली मीटिंग कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें थी। कैपेसिटी बिल्डिंग में जो बेसिक एप्लीकेशंस है, बेसिक हार्डवेयर की भी ट्रेनिंग हम लोगों ने सोची थी कि जो छोटा मोटा जो मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गया तो वो उतनी ट्रेनिंग कर ले।
तो ताकि वो जो है वर्किंग फंक्शनल रहे। कैडर ऑफ ट्रेंड पीयर एजुकेटर। बेसिकली अगर हमको ये ई गुरु कॉन्सेप्ट को लागू करना है तो हमें क्या चाहिए? तो हमें एक तो सबसे पहले केडर ऑफ ट्रेन पीयर एजुकेटर्स चाहिए जो किसी भी मुद्दे के ऊपर ट्रेन हो सकते हैं या फंक्शनल, और उनको हम ई गुरु के रूप में ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा चीज़, हम किस चीज़ के ऊपर ट्रेन करेंगे तो हमने वो आइडेंटिफाई किया था कि हम उसको जो डिफरेंट ऐप्स हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर ट्रेन करेंगे, बेसिक हार्डवेयर की ट्रेनिंग करेंगे उसकी, और उसमें सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने होंगे कि मेंटरिंग कैसे करते हैं, वो पेशेंस से आशा को सिखाना, उसको मेंटोर करना, वो स्किल्स उसमें डेवलप करनी ज़रूरत है। जो पार्टनरशिप रिक्वायर्ड हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट थी वो उसमें जैसे हार्डवेयर, टैबलेट या मोबाइल फ़ोन हमें देनी है तो उसको उसकी सप्लाई के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। पीयर एजुकेटर या एडोलेसेंट पे हेल्थ पे काफ़ी कम यूनिसेफ का भी है, ममता भी कर रही है, जिन्होंने पीयर जो फंक्शनल पीयर एजुकेटर्स हैं जो हम लोगों ने अभी बात की थी कि हम लोग जो स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारा जो RKS के प्रोग्राम है वो अभी लॉन्च होना है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो हमारे पास ऑलरेडी जो फंक्शनल पीयर एजुकेटर्स अवेलेबल हैं हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं, पायलटिंग कर सकते हैं कि हमारा एक ज़िले में जो फंक्शनल एजुकेटर्स पीयर एजुकेटर्स हैं उनको लेकर के हम ये यूथ ई गुरु वाला जो कंसेप्ट है इसको जो है ट्राई करें और इसको इसकी सस्टेनेबिलिटी पे या यूज़ ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस का क्या रिज़ल्ट है उसके ऊपर स्टडी करें, फिर उसके बाद उसको रेप्लिकेट करें। इसमें इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस की बात की थी कि जो अभी हमने शेयर किया था कि मैपिंग करके हम सभी डिपार्टमेंट को इसको जोड़ सकते हैं इसमें। जो नेक्स्ट स्टेप है जो इमीडिएटली हम लोग शुरू कर सकते हैं वो हमारे पास यूनिसेफ के 3000 लगभग जो फंक्शनल पीयर एजुकेटर्स हैं उनके साथ हम लोग उसमें से कुछ लेके और ये काम शुरू कर सकते हैं कि हम यूथ को भी इन्वॉल्व करें और ताकि यूथ जो यंग जो हमारा तबका है वो भी काफ़ी जल्दी अवेयरनेस इस चीज़ की फैलती है, तो एक स्कूल कॉलेजेस जो भी लोकल लेवल पर हैं उसमें भी काफ़ी जल्दी ये चीज़ें फैलेंगी और इस पे हम लोग काम यूनिसेफ के माध्यम से ममता भी कर रही है इस पे काम, तो उनको भी ले के शुरू कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये सोचा है कि इस प्रोग्राम में जो यूथ को इन्वॉल्व करने वाला है इसमें सभी डिपार्टमेंट जो हमारे इंटरसेक्टोरल डिपार्टमेंट हैं वो सारे पार्टिसिपेट करें और उनका पार्टिसिपेशन इसको मतलब और अच्छा इसका रिज़ल्ट और एक ऑप्टिमम इसका जो यूटिलाइजेशन है वो सर्विस का वो मिल सके लोगों को, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। Group, from the group, you want to add? इसके साथ साथ हम लोग ने ग्रुप में एक और विषय पे बात की थी जिसको हम फ्लैश आउट नहीं कर पाए थे इसलिए प्रेजेंट नहीं किया। अभी जब हम लोग डिविजनल वर्कशॉप्स कर रहे थे IEC BCC के ऊपर तो एक स्ट्रॉन्ग नीड निकल कर आई थी कि आशाज आंगनवाड़ी वर्कर्स या जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनमें मोटिवेशन की कमी है, वो काफ़ी डीमोटिवेटेड हैं। सो वी वर थिंकिंग दैट कैन देयर बी समथिंग to keep them motivated, maybe something like an appreciation message, like a voice message going out from the CMO, from the DM, whoever matters to them, maybe a personalized birthday greeting message, something that makes the Asha feels connected to the system, something that yes, the CMO knows me, appreciates my work, something like this, but we really couldn't flesh it out. So maybe later on we can think about it. This birthday greeting card reminds us of life insurance and those kind of bodies who are very, active in using this kind of technology. तो आप कुछ कहना चाहेंगे? फ्लोर से कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन के ऊपर में?
मेरे ख्याल से गुरु थोड़ा भारी वर्ड है और उसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि फैसिलिटेटर आप ढूंढ रहे हैं और बहुत चैलेंजेस हैं। मेरे ख्याल से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ग्रास रूट्स का, उसमें अगर वॉलंटियर को आप ट्रेन करेंगे और कुछ बहुत ही बंधी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो शायद उसको रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको छोटे स्केल में देखने की ज़रूरत पड़ेगी। या यही सारे फंक्शन क्या अपने सिस्टम में किसी को हम दे सकते हैं जो ऑलरेडी मेंटरिंग के रोल में? सिस्टम में तो दिया गया ऑलरेडी। ब्लॉक लेवल जो ट्रेनर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन एक ब्लॉक लेवल वर्कर अगर किसी आशा को किसी गांव में प्रॉब्लम आ रही है तो इमीडिएटली नहीं पहुंच सकता है, और वो जब पहुंचेगा तब उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो इमीडिएट सॉल्यूशन देने के लिए ज़रूरी है कि लोकल लेवल पर ये कैपेसिटी बिल्डिंग एक ऑल्टरनेट ज़रूर रहे, ताकि एएनएम आशा जो भी इसको यूज़ कर रहे हैं वो तुरंत उनको समाधान मिल सके इस चीज़ का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इसको सोचा था। एक चीज़ तो मुझे लगती है ये इसकी रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकलिटी और चीज़ों के बारे में और भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक ये सोल्यूशन नज़र आ रहा था कि इसकी जो इसका यूज़ है उसको कैसे हम लोग बढ़ा सकें। बिल्कुल, ये नीड तो बिल्कुल होगी, क्योंकि इतने नंबर आशाओं का है और ज़्यादातर इलिटरेट हैं, और उनसे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली यूज़ करने का, तो उसमें सिस्टम के लोग जो इमीडिएट उनको सिखा सकते हैं शायद वो भी उसी लेवल पे या उसी के आसपास हैं। सो मे बी वी कैन एक्सप्लोर कि वॉलंटियर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक पॉसिबिलिटी है। मैं नोकिया से हूँ फॉर एग्जांपल। सो आप कभी भी इस तरह के प्रोग्राम के लिए फॉर एग्जांपल फ़ोन प्रोक्योर कर रहे हैं, सो यू कैन राइट इट इन योर रिक्वेस्ट जब भी आप प्रपोजल बना रहे हैं कि दिस इज़ अ सर्विस विच इज़ नीडेड। नोकिया फॉर एग्जांपल या सैमसंग एग्जांपल या माइक्रोमैक्स का लूँ, तो वी हैव ओवर 10,000 डॉट प्रमोटर जो कि हर स्टेट में, हर शहर में, छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े बड़े उसमें, दे आर ऑल ट्रेन पीपल। एंड ई गुरु इज़ अ टर्म विच एक्चुअली वी ऑल्सो यूज फॉर दीज गाइज। एंड सॉफ्ट स्किल दे नो, ट्रेनिंग बिकॉज उनका काम ही है बेचना, सो दे नो हाउ टू मेक दीज ऐप्स वर्क, दे नो हाउ टू इंस्टॉल द ऐप्स। एंड लोगों की ऑन अ डेली बेसिस ये लोग मदद करते हैं, कोई ऐप इंस्टॉल करने में, अनइंस्टॉल करने में, उसको मैनेज करने में। सो देर इज़ ऑलरेडी अ कैपेसिटी एंड देर इज वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन की कोलैबोरेशन के माध्यम से वी आर एबल टू पिक वट एवर इज ऑलरेडी अवेलेबल। सो दिस इज अ रिसोर्स विच इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड ऑल मोबाइल कंपनीज हैव दिस रिसोर्स ऑन द ग्राउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी, एवरी टाउन, अ विलेज, वेयर एवर। विलेज लेवल पे भी अवेलेबल है। यस, सो कोई भी मोबाइल कोई भी मोबाइल स्टोर होगा तो वहाँ पे इस तरह का बंदा होगा ही होगा, provided by the company. Ma'am, quite a commendable presentation, but being from the media, there was a sentence that you used that I have to object to, because मीडिया का काम, मीडिया सिर्फ एक मिरर का काम करता है। मीडिया को अगर घोटाला नज़र आता है तो वो घोटाला बताएगा, मीडिया को अगर अच्छाई नज़र आती है तो वो अच्छाई करेगी। मैंने खुद रेड रिबन एक्सप्रेस के साथ वर्क किया है, एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द मीडिया, देन आई वाज नो लॉन्गर अ मीडिया पर्सन। But you cannot blame the media for reflecting something that is wrong within the system. You have to root out the wrongs in the system. We just reflect, and especially the print media from which I come from, it has a legal liability. So we cannot report anything about which we do not have facts. We will be behind bars tomorrow. And I train media students, so I try to tell them to take both sides of the story. हाँ, कभी कभार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चैनल, स्पेशली जो लोकल चैनल्स हैं, वो थोड़ा ओवरबोर्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका दामन साफ है तो आपका दामन साफ है, फिर उस पर कोई कालिक नहीं पोत सकता। तो वी जस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट। सिर्फ इतना मतलब था कि जो अच्छे, बहुत सारे ऐसे अच्छे भी काम हैं जिसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, जो हम लोग चाहते हैं कि वाकई में जो थोड़ी आप लोगों की तरफ से भी नेटवर्किंग की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल, कि बताया जाए मीडिया को कि ये सब भी हो रहा है। जी कुछ बस मैम ने जो कहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए जो इम्पोर्टेंट डेज है वो भी अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं। आशा को SMS करके, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, पॉपुलेशन डेज है, जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं,
तो जैसे हम लोग एक हफ्ते पहले दिवाली और इसके मैसेज के लिए बात करते हैं, अगर हम लोग कुछ दिन पहले से उनको SMS करने लगे तो वो मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं उन डेज को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू। और कुछ फिरोज? रचना जी, जो मीडिया की बात हो रही थी, आई थिंक शिरीन, ओके, आई एम ओल्ड फ्रेंड ऑफ रोशन भाई। एनीवे, तो एक्चुअली उसको हम इस तरह से कह सकते हैं, लाइक आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज वर्किंग विद यूनिसेफ इन बिहार। होता क्या था कि कई बार हमारे इंटरवेंशंस डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक्स में, गांव में हो रहे होते थे, तो चूँकि वहाँ की एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, वो उस तरह से आ नहीं पाती थी। तो हम क्या करते थे कि हम एक लिस्ट बनाते थे अपने जो रिपोर्टेड, जो अपने मीडिया पर्सन्स हैं, और उसके बाद एक दिन की एक वर्कशॉप करते थे कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं फील्ड में, एंड दैट वर्कशॉप वाज फॉलोड बाय फील्ड विजिट। देन उसमें क्या होता था, जब फील्ड में जाते थे तो कई बार तो ऐसा लगता था कि हम पीछे रह जाते थे और वो लोग जो है, आई मीन मतलब हाँ, उनका इंट्रैक्शन, सारी चीज़ें, और उसके बाद एग्जैक्टली यू नो वी यूज टू कम अप विद अ पॉजिटिव कवरेज इनफैक्ट जो फील्ड में है। तो एक चीज़ ये भी है कि जो चीज़ें हो रही फील्ड में उसकी हम शुरुआत करें, तो शायद वो जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल सही है, और जो आपने कहा वो भी इनफैक्ट, लेकिन वो दूसरा नजरिया है। मीडिया को जो जोड़ने की बात की है जी। कि हम जो करने जा रहे हैं उसको पहले से ही हम मीडिया को भी इन्वॉल्व करें, जैसे हम और पार्टनर्स को इन्वॉल्व करें वैसे मीडिया को भी इन्वॉल्व करें, बिल्कुल। ताकि उनको भी पता रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली और तो इसलिए मुझे लगता है, और शायद भाई जी, क्योंकि हम लोग के लेवल पे भी एक स्पोक्स पर्सन होता है मीडिया के लिए, तो उस तरह से एक जो प्रोटोकॉल हायरार्की करके वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली, तो शायद मुझे लगता है ये चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सेक्शन ऑफ डेवलपमेंट मीडिया, अगर आप उसको अप्रोच करें, यू नीड टू नो, आई मीन इफ यू गो टू द स्पोर्ट्स रिपोर्टर एंड एक्सपेक्ट हिम टू फाइल अ स्टोरी, तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो राइट पर्सन को आप टारगेट करें, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी रिपोर्टिंग ऑन यू नो such stories. They are looking out for such stories. Yes, Shiv. So let's halt this discussion maybe for some other forum.